नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे क्वाड के बारे में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे एक आर्टिकल आया था, द क्वाड इज डेड, लॉन्ग लीव द क्वाड। मतलब क्वाड मर चुका है, क्वाड जुग जुग जीता रहे। आप बोलेंगे क्वाड तो मर चुका है फिर जुग जुग जीता रहे, मतलब क्या है? बहुत लंबी टाइम तक जीता रहे। मतलब इन लोग एक नए क्वाड की बात कर रहे हैं। बोलते हैं पुराना क्वाड मर चुका है, नया क्वाड बहुत लंबे तक जी। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अभी क्या है, पहले हम लोग जानते हैं क्वाड क्या है। क्वाड 4 कंट्री का ग्रुप है जो एग्जैक्टली चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका और जापान ने मिलकर बनाया था। अब बोलेंगे नहीं बाकी दो कंट्री, नहीं बाकी दो कंट्री के भी हाथ था, पर अमेरिका और जापान का मेन इनिशिएटिव था। ये मैं मानता हूं, ओके, ये पूरे दुनिया मानते हैं। तो क्वाड का ग्रुपिंग क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। गाइस इधर इंडिया का जो मैप यूज किया गया है वो गलत मैप है, मैं आपको बता रहा हूं। पर इससे बेटर पिक्चर मुझे नहीं मिला तो इसलिए यूज कर रहा हूं। पर इंडिया का मैप जो कश्मीर का पार्ट है वो गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ओके, अब उसके बाद जब क्वाड का मीटिंग होता है, कुछ दिन पहले क्वाड का आपका मीटिंग होता है। क्वाड पे देखिए, क्वाड पे मेन मीटिंग माना जाता है जो लाइक हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का मीटिंग होता है। उसके बाद होता है डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद होता है फॉरेन मिनिस्टर। तो फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग कुछ दिन पहले ही हुआ था। आप देख सकते हैं चारों कंट्री, ठीक है, आपका जापान का फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद मार्को रूबियो, ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन मिनिस्टर। ओके, मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद अब ये बताया जा रहा था कि ट्रंप फाइनली जो इंडिया पे जो मीटिंग होने वाला है 2025 में, वो मतलब नवंबर एंड नहीं तो दिसंबर पे होगा मीटिंग। तो क्या ट्रंप जाएंगे तो ट्रंप से कुछ पॉजिटिव मतलब सिग्नल नहीं आ रहा था। तो इसीलिए ट्रंप अर्ज टू अटेंड क्वाड समिट इन इंडिया टू शोकेस यूएस लीडरशिप। तो ट्रंप को उसका मंत्री ने बताया था, बड़े बड़े जो एनालिस्ट है बताया था, फॉरेन एनालिस्ट है, ओके, बताते कि ट्रंप को जाना चाहिए। ट्रंप अगर जाएगा तो एक लीडरशिप रोल दिखाएगा कि हाँ, अमेरिका आज के डेट पे भी लीडर है, आज के डेट पे भी चाइना को काउंटर कर सकते हैं, और क्वाड पे आज के डेट पे भी अमेरिका लीडरशिप दिखा रहा है। ठीक है, तो बीजिंग मोस्ट सीरियस चैलेंज। तो बीजिंग हमेशा जब भी क्वाड पे अमेरिका पार्टिसिपेट करता है, क्वाड का मीटिंग जब जोरों शोरों से होता है, बीजिंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था कि अमेरिका अगर डोनाल्ड ट्रंप विजिट करेगा तो अमेरिका का पोजीशन मजबूत होगा अगेंस्ट चाइना, जो आज के डेट पे बहुत ही वीक दिख रहा है सबके सामने। ओके, अब ये जो क्वाड एक्चुअली पहले एक ग्रुप बना था, तो वो एकदम बहुत शांत था, मतलब आप सोचते तो मर गया था। तो उसको जिंदा करने के लिए दो लीडर का सबसे बड़ा आता है कि ट्रंप एक है शिंजो आबे। अब आज की डेट पे ना शिंजो आबे ना ट्रंप हम लोग के बीच प्रेजेंट। अब बोलेगा ट्रंप मर गया क्या? नहीं गाइस, ट्रंप मरा नहीं है। एक्चुअली ये ट्रंप था 2016 टू 2020 2020, ये फेज का ट्रंप था जो आज की डेट पे नहीं है। शिंजो आबे का, ठीक है, हत्या हो गया है, जापान का ये प्राइम मिनिस्टर थे। अब देखिए जापान का और यूएसए का लीडर, जापान का लीडर हमेशा चाहता था कि क्वाड को हम लोग खड़ा करेंगे। इंडिया जैसा पावरफुल कंट्री आएगा, यूएसए आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, चाइना के खिलाफ जापान को हमेशा आज के डेट पे भी थ्रेट है। अब अमेरिका सोचे चाइना तो हमारा दुश्मन है, तो ये दोनों पहले आपस में बात किया, फिर इंडिया को बुलाया, इंडिया भी एग्री किया, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, ऑस्ट्रेलिया भी एग्री किया, तो क्वाड को फिर से खड़ा किया। अब इंडिया को समझाने के लिए ट्रम्प ने तो कोशिश किया था, पर सबसे ज्यादा कोशिश ये जो माना जा रहा है कि आपको चाइना के अगेंस्ट पे मतलब खड़ा होना पड़ेगा, तो ये शिंजो आबे ने समझाया था। बट इंडिया के पास उस टाइम पे एक चैलेंज था कि हम लोग क्वाड बनाएंगे तो रशिया सोचेगा कि अमेरिका के साथ इतना नजदीक, मतलब रशिया भी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा, जो इंडिया नहीं चाहता है। रशिया को मतलब अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता, बट फिर भी इंडिया को कैसे भी करके मनाने में कामयाब हुआ, स्पेशली शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप। फाइनली क्वाड फिर से बनता है। क्वाड का हर साल मीटिंग होता है, जो देख के हमेशा सी रशिया कुछ ना कुछ बयान देता है, बट चाइना हमेशा से नर्वस होता है। अब आज के डेट पे सेक्रेटरी ऑफ वॉर पेट हेग्सेट, ओके, अभी इन लोग का डिफेंस सेक्रेटरी है। इन लोग जो डिफेंस वर्ड आज के डेट पे यूज नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप वॉर करते, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिफेंस मिनिस्टर, वो बोलते वॉर मिनिस्टर। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ओके, द सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ओके, डिफेंस एनालिस्ट, वॉर एनालिस्ट, ऐसे। ओके, तो ये एक ट्वीट करता है, आई मेट माई काउंटर पार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जापान। मतलब यूएसए का जो आपका डिफेंस मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी ऑफ वॉर मिनिस्टर है, वो किसके साथ? जापान का डिफेंस मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीट करते हैं। आप देखेंगे कि बाकी दो जो क्वाड ग्रुप का मेंबर है, जापान ऑस्ट्रेलिया, वो तो है, यूएसए तो मुलाकात कर रहे हैं, बट चौथा कौन है? इंडिया नहीं है, फिलीपींस है, फॉर द सेकेंड टाइम टू डिस्कस, ओके,
टू डिस्कस इंक्रीज डिटरेंस एंड रेडीनेस इन द साउथ चाइना सी। अब चाइना के खिलाफ जापान ऐसे की ऐसा ही है, ऑस्ट्रेलिया जैसे की तैसा ही है, यूएसए तो यही है, बट इंडिया को छोड़ के अभी कौन आ गया, फिलीपींस आ गए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है कि हम लोग इंडिया को फिलीपींस से मतलब रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इंडिया को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, कौन रिप्लेस करेगा, फिलीपींस। अब उसके बाद ठीक है, अब एक आर्टिकल आता है, यूएस कुड रिप्लेस इंडिया विद द फिलीपींस इन द क्वाड। ठीक है, बट ये सबसे बड़ी फनी बात होगा, कहां इंडिया और कहां फिलीपींस। फिलीपींस खुद अपने प्रोटेक्शन के लिए इंडिया से ब्रह्मोस खरीद रहा है। ठीक है, और वही फिलीपींस इंडिया को कैसे रिप्लेस कर सकता है, मिलिट्री पावर बोलिए, सॉफ्ट पावर बोलिए, डिप्लोमेटिक पावर बोलिए, इकोनॉमिकल पावर बोलिए, फिलीपींस और इंडिया का कोई मैच नहीं होता। बट यूएस अगर फिर भी सोचता है तो आगे बढ़ो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक्चुअली पहले क्या हुआ था, पहले एक ग्रुप की बात बन रहा था कि हम लोग को क्वाड तो है, बट क्वाड के साथ एक ग्रुप बनने की बात चल रहा था जिसका नाम है स्क्वाड। स्क्वाड मतलब क्या है, क्वाड रहेगा, क्वाड का 4 मेंबर्स रहेगा, मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए रहेगा, उसके साथ फिलीपींस को ऐड कर देंगे। वो एक अलग ग्रुप होता, ठीक है, उसका नाम रखने वाला था स्क्वाड। बट वो फाइनली कभी बना नहीं। पर आज के डेट पे इंडिया और यूएसए की वजह से रिलेशन के चलते यूएसए सोच रहा है हम लोग स्क्वाड तो नहीं बनाएंगे, बट क्वाड को मॉडिफाई करेंगे करके हम लोग इंडिया को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और इंडिया की जगह फिलीपींस को ला देंगे। ठीक है, फिलीपींस को ला दो। ओके, उसके बाद ये चीज ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी देखता है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया देखने के बाद द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग क्वाड, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी मानता है आज के डेट पे ये चीज कि इंडिया का कंपैरिजन फिलीपींस से तो आप कर नहीं सकते हो। तो वो जो क्वाड था जिसमें इंडिया था वो बहुत इनक्रेडिबल था, बट टुडे इट इज श्रिंकिंग, मतलब धीरे धीरे वो डूब रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है, धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस घटते जा रहे हैं। तो वो भी मानता है द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग क्वाड। तो आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं अपना पॉलिसी में सुधार लाना चाहिए, लाना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, क्योंकि जो क्वाड चाइना के साथ लड़ सकता था, आज की डेट पे जो क्वाड बनाने की अगर सोच भी रहा है तो ये चाइना के साथ लड़ नहीं सकता। दैट इज द रियलिटी। द वर्ल्ड नोज, यूएसए आल्सो नोज, बट समवेयर यूएसए इज नॉट ट्राइंग टू एक्सेप्ट दैट। यूएसए डजंट वांट टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, ओके। उसके बाद एक साइड ये सब चल रहा है, एक साइड बहुत सारे लीडर्स आज की डेट पे जैसे इजराइल मिनिस्टर, वो इंडिया को क्या बोलते हैं कि इंडिया तो ग्लोबल सुपर पावर बनेगा ही बनेगा, वॉज टू लॉन्ग टर्म अलायंस। तो आज की डेट पे इजराइल देख रहा है कि हमारे साथ तो कोई खड़ा नहीं है। अब बोलेंगे इजराइल के साथ जनरली 2 कंट्री खड़ा था, 3, एक पूरा यूरोप रीजन खड़ा था, यूके खड़ा था और हमेशा यूएसए खड़ा रहता था। पर आज के डेट पे यूके नहीं है, वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। यूरोप भी इजराइल के साथ खड़ा नहीं है, वो भी यूरोप का मेजर कंट्री पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, बट यूएसए खड़ा है। बट इजराइल एक बात समझ गया है कि यूएसए जैसे दोगला कंट्री है ना, आज है कल नहीं रहेगा। तो और एक कंट्री है जो स्टेबल है, जो कंट्री जिसके साथ भी रिलेशन बनता है उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाता है, कोई भी लीडर आ जाए, वो कौन है, वो है आपका इंडिया। तो इसीलिए इंडिया को ये ग्लोबल सुपर पावर मानता है ताकि लॉन्ग टर्म, ठीक है, रिश्ता बरकरार रख पाए। इंडिया पॉइज टू बी सुपर पावर बाय 2047। अमेरिका का टॉप इकोनॉमिस्ट भी मानता है कि इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है, ग्लोबल सुपर। और आज के डेट पे अमेरिका सोचता है कि इंडिया जो आज से 20 साल बाद, 22 साल बाद, 22 ईयर्स बाद जब ग्लोबल सुपर पावर बनेगा, अमेरिका सोच रहा है कि हम लोग इंडिया को साइड करके चाइना के अगेंस्ट पे, जो शायद तब तक फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा अमेरिका को पीछे करते हुए, उसके साथ लड़ लेंगे फिलीपींस के साथ। ओके, नॉट इंडिया। ओके, जो यूरोप हमेशा इंडिया के बारे में एक नेगेटिव सोचता था, नेगेटिव पोर्ट्रे करता था, आज के डेट पे भी करता है, बट नॉट द कंप्लीट यूरोप। ओके, टुडे सिनेरियो हैज चेंज। तो इंडिया विल बी आवर नेक्स्ट सुपर पावर। ओके, फिनिश प्रेसिडेंट, फिनलैंड का प्रेसिडेंट, जिसको वर्ल्ड का मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है, उसका प्रेसिडेंट भी बताता है न्यू दिल्ली का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप पे एंट्री तो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया बनेगा हम लोग का, आवर नेक्स्ट सुपर पावर। ठीक है, फिनलैंड का प्रेसिडेंट भी ये मानता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको पूरे इंसिडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर। गॉड ब्लेस यू।